हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे मन लगा के पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आप सबको पता है बहुत अच्छे तरीके से आप सबकी तैयारी चल रही है। ठीक है, और मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में हम बहुत ही अच्छा और एक जबरदस्त टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज, अगर हम चैप्टर की बात करें तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिस्काउंट, जिसे हम हिंदी में बट्टा कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। और ये जो चैप्टर है एक इकलौता चैप्टर नहीं है, ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का ही एक रूप है। ठीक है, आप ऐसे मान के चलिए कि 5 चैप्टर का एक मिश्रित रूप है, जिसी को आप परसेंटेज वाले सेक्शन में रखते हो। एक तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, ये 5 चैप्टर का नाम अलग अलग है बट रूप एक ही समझ लीजिए आप। ठीक है, हर जगह परसेंटेज का यूज है और इन 5 चैप्टर से आपको 4 से 5 सवाल भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं इन चैप्टरों को बहुत अच्छे लेवल पर तैयार कर लिया जाए, जिससे कि हमें अपने एग्जाम में परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आप पढ़ते रहिए इसी तरीके से। आइए हम शुरू कर रहे हैं आज की अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पिछली क्लास में हमने कुछ चीजों को जाना, उससे जस्ट पहले वाली और क्लास में हमने चीजों को जाना, यानी कि इससे पहले हमारी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं डिस्काउंट चैप्टर की। ठीक है, अगर वो आपने दोनों क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। ठीक है, आपके पास रेगुलर सारी क्लासें आना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप देखिए, करंट अफेयर की बहुत धमाकेदार एक जबरदस्त क्लास चल रही है। इतना एक्सप्लेनेशन कराया जाता है यहाँ पे क्लास में कि आपको एक क्वेश्चन नहीं बल्कि उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन करा दिए जाते हैं आपको। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। आइए देखिएगा, हम डिस्काउंट में जो बात कर रहे थे, डिस्काउंट में पिछली बार हमने एक कंसेप्ट को बताया, एमआरपी और सीपी के रिलेशन के बारे में हमने जाना। ठीक है, आज हम कुछ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्टों को जान रहे हैं। आइए, अगर हम एक सवाल आपको दे दें, सवाल आखिर क्या है वो आइए जानिएगा। एक कंपनी है, एक कंपनी 3 छूटें दे रही है। एक कंपनी 3 क्रमागत बट्टे दे रही है, क्रमागत बट्टे दे रही है। ठीक है, क्रमागत बट्टे। एक कंपनी 3 क्रमागत बट्टे देती है, आखिर वो क्या क्या बट्टे हैं उनके बारे में जानिए। एक कंपनी 3 क्रमागत बट्टे प्रदान करती है, कौन कौन से बट्टे हैं उनके बारे में हम आपके सामने अभी लिख दे रहे हैं। वो बट्टा है, पहला देखिए 25,15। ठीक है, 25,15%, यानी कि 3 नहीं कहिए, 3 तरह के मान लीजिए। आप ऐसे मान के चलिए, सवाल हम थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से लिख दें। एक कंपनी 3 तरह से, एक कंपनी 3 तरह के क्रमागत बट्टे प्रदान करती है। पहला तरीका यह है कि 25% और 15% के 2 क्रमागत बट्टे देती है कंपनी। और दूसरा क्या है, आइए समझने की कोशिश करिए। दूसरा है 30% और 10%, 30% और 10%। अच्छा, तीसरा बट्टा क्या प्रदान कर रही है कंपनी? तीसरे किस तरह के बट्टे को प्रदान कर रही है? 35% एंड 5%, 35% और 5%। आपको बस इस सवाल में मात्र इतनी सी बात बतानी है, ये 3 प्रकार के बट्टे वो प्रदान कर रही है। एक कंपनी है जो 3 कैटेगरी में वो बट्टे दे रही है, 3 तरह से वो बट्टों को बांट रही है। पहला प्रकार देखिएगा, पहला 25% और 15%, यानी कि कोई एक प्रोडक्ट होगा उस पर 2 छूट दी जा रही है। कोई एक प्रोडक्ट है उस पर 2 छूटें दी जा रही हैं। ठीक है, और वो 3 तरह से दी जा रही हैं। तीनों तरह आपको यहाँ दिखा दिए गए हैं। आपको मात्र इतनी सी बात बतानी है, आखिर इन तीनों में से, तीनों फॉर्मेट में से कौन सा ग्राहक के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा? किसके लिए? कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए फायदेमंद, ग्राहक के लिए, ग्राहक के लिए फायदेमंद, फायदेमंद। आपको ग्राहक के लिए फायदेमंद बट्टा बताना है। जल्दी से आप बताइएगा कि आखिर आपके सवाल का जवाब क्या होगा। तो मेरी बात समझिएगा, आप 2 तरीके से सवाल का जवाब कर सकते हो। या तो आप इंडिविजुअली हर एक ऑप्शन को आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा बट्टा अधिक है। ठीक है, तो आइए हम तीनों को पहले इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, फिर एक डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे
जो शायद अभी तक YouTube के इतिहास में आपको वो ट्रिक नहीं देखने को मिली होगी। ये ट्रिक हमने स्वयं सर्च की है, अच्छे से इस पर एनालिसिस किया है, ठीक है, और वो डायरेक्ट ट्रिक आपको भी बताएंगे यहाँ YouTube पे, ठीक है। आइए मेरे दोस्त, इस सवाल को समझिएगा। यहाँ 25% और 15% दो बट्टे हैं, तो आप दोनों बट्टों को किस तरीके से निकालोगे। आइए, हमने आपको a प्लस बी माइनस a इंटू बी डिवाइड बाई 100 भी बताया है, तो आइए हम यहाँ कर रहे हैं 25 प्लस 15 माइनस 25 गुणे 15 बटे 100। अब आप यहां से क्वेश्चन को देखिएगा कि देखो 25 और 15 कितना हो गया 40, 40 माइनस, अब अगर यहां से आप देख रहे हो तो जरा एक बात बताइएगा, 25 और यहां देखो 25 अगर इससे काटे तो 25 चौके 100, और 4 से 15 काटोगे तो 4 तिये 12, 4 तिये 12, अब 2 बचा, 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16। अब आपके पास कितना बचा होगा, देखिए 4 से अगर हमने 15 को काटा तो 4 तिये 12, 3 बचा होगा, 30 हो गया होगा, ठीक है, 4 तिये 12, 3 बचा होगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, ठीक है, तो 3.75 आ गया। अगर आप 3.75 यहां से घटाओगे तो आप डायरेक्ट 4 घटा दीजिए, जब आप 4 घटाओगे तो 36 बचेगा, ठीक है, और 36 में 0.25 जोड़ दीजिए, यानी कि 36.25 यहां पर आपकी छूट निकल के आ रही है। पहले वाले फॉर्मेट से 36.25% की छूट निकल के आ रही है। आप धैर्य रखिए थोड़ा सा, बहुत ही प्यारे कंसेप्ट से आपको बताएंगे, बट आपको एक बार सॉल्यूशन करके ये यकीन दिला दें कि आखिर कौन सा बट्टा वाकई में सही है, ठीक है। आइए मेरे दोस्त, इसको देखिएगा, अगर हम पहला 30% कह रहे हैं, ये वाले हमने पहले वाले को सॉल्यूशन कर लिया, अब दूसरे का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। 30 प्लस 10 माइनस 30 गुणे 10 बटे 100, ठीक है। अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसके सॉल्यूशन करने के बाद आपके सामने एक रिजल्ट निकल के आएगा, जो क्या होगा आखिर समझिएगा आप लोग। 40, अगर हम इन दोनों से 0 0 काट दें, 40 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 37%। तो दूसरा बट्टा दूसरे वाले फॉर्मेट से हमारा 37% छूट निकल के आ रही है। अब हम तीसरे वाले को देख रहे हैं, 35% और 5%, तो हम क्या करेंगे 35 प्लस 5, ठीक है, माइनस 35 गुणे 5, ठीक है, बटे 100, यही तो करेंगे। अब आगे देखिएगा, 35 और 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 40 हो जाएगा, फिर माइनस लगाइएगा। अब देखिए 5 पंचे 25, 5 तिये 15, 15 2 17, 35 पंजे 175। आप देख लीजिए 35 दूनी 70, अगर यहां से देखोगे 5 पंचे 25, 5 तिये 15, 15 और 16 17, ठीक है। देखिए 5 पंचे 25 और 5 तिये 15, 16 17, 175 आ जाएगा। 175 को अगर आप 100 से भाग करोगे 1.75 आ जाएगा। आप डायरेक्ट 2 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 38.25 आएगा। तो यानी कि तीसरा वाली जो छूट निकल के आ रही है, तीसरे वाले तरीके से 38.25 निकल के आ रही है। बट हम अगर इस तरीके से अपने ऑप्शन करने को लग गए ना, तरीके यही हैं चारों तरफ, अगर हम इस तरीके से करने को लग गए तो शायद हम अपने सवाल का जवाब बहुत कम समय में नहीं कर पाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप कैसे करोगे, आइए मेरे दोस्त, यहाँ आपसे हमने ये कहा था कि एक कंपनी है जो 3 तरह के बट्टे दे रही है। 3 तरह से कैसे कैसे, एक ही प्रोडक्ट है, पहले वो 25% और 15% का दे रही है, तो छूट कितनी निकल के आ रही है 36.25% की, यानी कि 100 रुपए पर 36.25 रुपए की छूट मिलेगी। अगर वो 30% का पहला बट्टा दे, दूसरा बट्टा 10% का दे, तो उसकी फाइनली छूट कितनी निकल के आएगी 37%। 100 वाला आइटम 37 रुपए कम में मिलेगा। ओके, आइए हम तीसरे वाले फॉर्मेट को देख रहे हैं। तीसरे वाले फॉर्मेट में ये कहा गया कि पहली छूट 35% की, दूसरी छूट 5% की है, तो फाइनली अगर हमने कंक्लूजन निकाला तो 38.25% की छूट है। 100 रुपए पर 38.25 रुपए छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपने इस तरीके से ये तो निष्कर्ष निकाल लिया। अब हम देखें कि ग्राहक के लिए कौन सी फायदेमंद है। तो ग्राहक के लिए तो वही फायदेमंद है कि जितनी छूट अधिक मिल जाए। भाई आप बताइए कि कोई दुकानदार है जो 100 वाला आइटम 80 में देगा, ठीक है, एक दुकानदार 100 वाला आइटम 80 में दे रहा है और वही दुकानदार 100 वाला आइटम 70 में दे रहा है, तो आप बताइए ग्राहक के तौर पर आपको वही चीज कौन सी खरीदोगे, 70 में खरीदना चाहोगे कि 80 में? आप साथ सीधी बात है कि ग्राहक तो कम से कम में खरीदना चाहता है और दुकानदार अधिक से अधिक में बेचना चाहता है। सीधा सा कंसेप्ट है। तो आइए आप कैसे करेंगे इस सवाल का जवाब, ठीक है। आपने इस सवाल को समझ लिया होगा, इस मेथड से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम इसके बाद हम आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से शेयर करिए सेशन को, बढ़िया तरीके से लाइक करिए, देखिएगा। आइए मेरे दोस्त,
यहाँ आप क्या करेंगे, जब भी आपसे बोला जाए ग्राहक के लिए फायदेमंद छूट, तो आप जो भी ऑप्शन दिए जाएं उन सारे ऑप्शनों में आपको ये देखना होगा किसमें अधिक से अधिक छूट दी गई है, क्योंकि ग्राहक ये चाहता है हमेशा कि हमें अधिक से अधिक छूट मिल जाए, और दुकानदार ये चाहता है कि हम कम से कम छूट दें, अधिक से अधिक पैसा ग्राहक से वसूल लूं। यही तो चाहते हैं दोनों। जी बिल्कुल। तो हम ये देखेंगे, अगर वो सवाल पूछ रहा है कि ग्राहक के लिए फायदेमंद छूट, तो इन सभी में से ये देखना होगा आपको कि सबसे अधिक छूट किसमें दी जा रही है। तो आप देखिए 35% से अधिक किसी भी ऑप्शन में छूट है नहीं है, तो सबसे अधिक वाली छूट वाला ऑप्शन ही आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ओके, डायरेक्ट ट्रिक से, न तो आपको पेन चलाना पड़ा और ना ही आपको पेपर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप अपने सवाल का जवाब मौखिक तरीके से कर पाओगे, और अदर बच्चे होंगे उन्हें टाइम लगेगा, बट आपको टाइम नहीं लगना है। ठीक है, चलिए आप इस बात को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी से आप इसको नोट करिएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और अगला सवाल दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी नोट करिएगा। चलिए अब आगे आइएगा, हम अगला सवाल आपको दे रहे हैं जिसका जवाब आप सब करेंगे। जल्दी से करिएगा एक अगले सवाल का जवाब आप लोग। हम आपको छूट दे रहे हैं 1%, पहला ऑप्शन 1%, 12%, 1%, 12%, 2%। ठीक है, ये पहले में। और दूसरे वाला ऑप्शन देखिए, दूसरा वाला ऑप्शन है 1%, 1%, 13%। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिएगा, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका 6%, 9%। ठीक है, ये आपका दिया जा रहा है 6% और 9%। ठीक है, आइए आगे की तरफ बढ़िएगा। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है 5%, 6%, 5%, 9% और 1%। ये आपके सामने चारों ऑप्शन है। आपको ये बताना होगा कि ग्राहक के लिए कौन सी फायदेमंद छूट है। ये जल्दी से बताइएगा आप जल्दी से ये बताइएगा कि सारे ऑप्शन में से ग्राहक के लिए फायदेमंद छूट कौन सी है। आप अपने डायरेक्ट ट्रिक से, स्मार्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग अपने सवाल का जवाब करेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा। आप ये देखिएगा सबसे अधिक छूट कौन से ऑप्शन में दी जा रही है, सबसे बड़ी छूट। तो सबसे बड़ी छूट क्या 12 है? नहीं। क्या 13 है? नहीं। क्या इससे बड़ी कोई छूट है? जी बिल्कुल, 13 से बड़ी हमें कोई छूट दिखाई नहीं दे रही है। देखो 9 13 से छूटा, यानी कि सबसे बड़े का हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला, तो सबसे बड़ी छूट हमें यहाँ 13% दिखाई दे रही है। तो यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया। अब आइए हम आगे की तरफ, अब हम और भी चीजें आपको कराते हैं। ठीक है, आइए आगे की तरफ। अब हम कराते हैं दुकानदार के लिए आखिर कौन सी फायदेमंद छूट होगी। ठीक है, आइए दुकानदार के लिए फायदेमंद छूट बता रहे हैं। ठीक है, दुकानदार के लिए फायदेमंद छूट। अब अगला कंसेप्ट समझिएगा, दुकानदार के लिए फायदेमंद छूट, फायदेमंद छूट। ठीक है, आइए अब दुकानदार के लिए आप फायदेमंद छूट देखिएगा। पहला ऑप्शन लिखिएगा आप 15%, 4%, 1%। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है 18%, 2%। अगला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपसे? 3%, 17%। ऑप्शन नंबर डी आपसे क्या बोल रहा है? 20%। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और इस चारों ऑप्शन में आपसे इतनी बात पूछी जा रही है, तो दुकानदार के लिए फायदेमंद छूट क्या होगी आखिर? तो आप अपने सवाल का जवाब बहुत आसान शब्दों में दे दीजिएगा। क्या आएगा आपके सवाल का जवाब? जी बिल्कुल, हम पहचान पा रहे हैं। अभी आपने बताया था सर कि दुकानदार के लिए जो फायदेमंद छूट होगी, ग्राहक के लिए जो फायदेमंद छूट होगी, वो सभी में ये देखना होगा सबसे बड़ा डेटा क्या है। तो सबसे बड़ा डेटा अगर हम यहाँ ग्राहक के लिए बोलते तो यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर डी बन जाता। बट अगर हमसे ये कह रहा है कि दुकानदार के लिए, तो दुकानदार कम से कम छूट देना चाहेगा, तो कम से कम छूट कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है? जी 1%। 1% से तो और कोई छोटी छूट नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर।
ठीक है। दुकानदार के लिए कौन सी फायदेमंद छूट होगी? ऑप्शन नंबर ए, 15%, 4% और 1% वाली छूट। अगर वो किसी एक प्रोडक्ट पर लगातार दे रहा है, क्रमिक दे रहा है, सक्सेसिव तरीके से दे रहा है, तो वो उसको सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। ओके, तो आपने इन सवालों को बड़ी बारीकी से समझा, जाना, परखा, पहचान लिया अच्छे तरीके से। अब हम बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ, और भी चीजें आपको सिखा रहे हैं। आइए एक सवाल देखिएगा अब आप लोग। अब आप अपने सवाल की तरफ मूव करेंगे, आखिर बढ़िया बढ़िया सवाल देखेंगे कि किस तरीके से आप करोगे अपने सवालों के जवाब अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए अगर हम अब आपको पढ़ाएं, हाँ चलिए आगे की तरफ देखिएगा। अब हम आपको कुछ और चीजें बता रहे हैं, उन चीजों की तरफ जरा बारीकी से फोकस करना। आप देखो, हमने आपको पिछली क्लास में ये भी बता दिया था कि अगर आपको एमआरपी दिया जाए और सीपी न दिया जाए और एक प्रॉफिट परसेंट दिया जाए और डिस्काउंट दिया जाए, तो आप क्या सीपी निकाल पाओगे? जी हाँ, सीपी और एमआरपी के दोनों के रिलेशन के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल चर्चा की है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम कुछ चीजें ऐसी जानेंगे जिसमें क्या होगा, एक छूट दी जाएगी, दूसरी छूट पूछी जाएगी। एमआरपी दिया जाएगा, एसपी भी हो सकता दिया जाए। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, दोनों छूटें दी जाएंगी, एमआरपी दिया जाएगा, एसपी पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि एमआरपी और एसपी के बीच के संबंध को जानेंगे, रिलेशन बिटवीन एमआरपी एंड एसपी। आइए एक बार गौर फरमाइए सवाल की तरफ, आखिर सवाल क्या है, वो सवाल के बारे में जानिएगा। देखिए सवाल आपसे ये कह रहा है कि एक कलम का सूची मूल्य 12 रुपए है। एक कलम है, एक पेन है, उसका एमआरपी कितना है? एमआरपी देखो, एक पेन है जिसका एमआरपी 12 रुपए है। कितना है? 12 रुपए। और सवाल क्या कह रहा है आगे की तरफ? आगे की तरफ बढ़िए तो सवाल ये कह रहा है कि उस पर एक छूट दी जा रही है। जो पहला डिस्काउंट है D1, डिस्काउंट उस पर दिया जा रहा है 15% का। ठीक है, एक डिस्काउंट उस पर 15% का दिया जा रहा है। आपको D2 बताना है, यानी कि डिस्काउंट नंबर 2 आपको बताना है। पहला बट्टा तो दिया जा रहा है 15%, आपको दूसरा बट्टा फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ आपको एसपी भी दिया जा रहा है, गिवन है। एसपी क्या है? आइए एक बार समझिएगा, एसपी आखिर क्या है। एसपी यहाँ दिया जा रहा है 8.16 रुपए। एसपी कितना दिया जा रहा है? 8 रुपए 16 पैसे। ओके, अब आपके सामने सवाल बहुत अच्छा बन गया कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 12 रुपए है और उसके पहला बट्टा 15% है, दूसरा बट्टा आप ज्ञात करिए अगर उस वस्तु को दुकानदार 8 रुपए 16 पैसे में बेचता है। ओके, आइए मेरे दोस्त, हम दोनों ही चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, और हम इस सवाल का जवाब बहुत कम समय में कर पाएंगे। देखो आपको क्या करना है, ये दो छूटें दी जा रही हैं, तो दो छूट अगर किसी एक ही प्रोडक्ट पर दी जाती हैं तो उसे हम हिंदी में ये कहते हैं कि क्रमागतें छूट दी जा रही हैं। क्रमागत एक ही प्रोडक्ट पर हमें छूट दी जा रही है, यानी कि वो सक्सेसिव केस से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। आइए हम इस बात को बड़ी बारीकी से समझेंगे। क्या हम 15% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर लेंगे हम। क्या हो जाएगा, इसका मान फ्रैक्शन में 3/20। ओके, इसका मान फ्रैक्शन में 3/20 हुआ। कैसे हुआ ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर आपने परसेंटेज फ्रैक्शन के बारे में नहीं जाना तो इसके लिए आपको अपने ही इस चैनल पर परसेंटेज की पहली क्लास आपको अटेंड करनी होगी, जिसमें आपको डिटेल सारी चर्चा मिल जाएगी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू से रिलेटेड। ओके, अब आइएगा, अब सवाल में आपको ये पता चल गया कि 15% के फ्रैक्शन का मान क्या होगा? 3/20। और मैंने आपको एक चीज और बता दी है कि जो डिनोमिनेटर होता है वही बेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेस क्या बनेगा? एमआरपी। क्यों एमआरपी बनेगा बेस, ये भी जान लीजिए आप। एमआरपी बेस इसलिए बनेगा क्योंकि जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो ऑलवेज किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर दिया जाता है। और प्रॉफिट लॉस किस पर कमाया जाता है? ऑलवेज सीपी पर कमाया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर कमाया जाता है। आइए मेरे दोस्त, अगर हम कह रहे हैं कि पहला यानी कि जो अंकित मूल्य है वो 20 रुपए है, और 20 वाला आइटम अगर आप सेल कर रहे हो 3 रुपए छूट के साथ, तो आखिर उसे 17 रुपए में आप बेच रहे होगे। ओके, अच्छा दूसरी वाली छूट हमें पता नहीं है, हमने X से Y मान ली दूसरी वाली छूट। अब हुआ क्या, अब सवाल में एमआरपी हमें ऑलरेडी गिवन है जो कितना है? 12 रुपए। एसपी हमें ऑलरेडी गिवन है जो कितना है? 8.12। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। तो आइए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना। देखो कैसे करते हैं, जब भी इस तरीके की वैल्यू काटेंगे तो फाइनल कंक्लूजन इससे कट जाता है। तो 4 पंजे 20, 4 तिया 12। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक्स और वाई के मान यहां लिख लेंगे। देखो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये किसका मान निकल के आएगा और ये किसका मान निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम x के नीचे वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मान x का आएगा। तो 17 तिया 51, x का मान कितना आ गया? 51, यानी कि एमआरपी 51 था। ठीक है, अच्छा अब y का मान कितना निकल के आएगा? 5 × 8.12। तो 12 पंजे 60
और 8 पंजे 40। देखिए बहुत अच्छे तरीके से 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है, और 8 पंजे 40, तो 40.60 आ गया। ठीक है, आप एक बात बताइए कि 51 वाला आइटम 40.60 रुपए में आप बेच रहे हो तो कितने की छूट दे रहे हो? आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि 10 एक सेकंड रुकना, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, जी बिल्कुल। अब देखो 10 दशमलव कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 10.40, क्योंकि आप यहां से देख पा रहे होंगे कि अगर हम इससे घटा रहे हैं 51 से 40 तो 11 बचाओ, 11 में से अगर आप 0.60 को घटाओगे तो 10.40 बचा। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जब आप इसे सॉरी एक सेकंड रुकना, यहाँ 8.12 नहीं है, यहाँ 8.16 है। ये सवाल में 8.16 दिया है यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ 8.16 करेंगे तो 8.16 का मतलब ये हुआ 16 पंजे 80, ठीक है, तो 16 पंजे 80 और 8 पंजे 40, तो 40.80 आ जाएगा, तो 8.20 बचेगा, वो सॉरी 10.20। ओके, अब बटे कितने 51 पर, एमआरपी पर छूट तो दी जाती है, इंटू 100 अब करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 51 दूनी कितना होता है 102, तो आपके सवाल का जवाब कितना आ गया 20%। पहला बट्टा 15% था और दूसरा बट्टा कितना कंक्लूजन निकल के आ गया 20%। आई होप आपने ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से जान लिया होगा, ठीक है, समझ लिया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले सवाल का जवाब आप करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फटाफट क्विकली ले लो। ठीक है, क्विकली आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आप अपने अगले सवाल का जवाब करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल की तरफ जरा फोकस करिए, अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वैसे क्लियर होने के लिए कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं उस सवाल में। आइए, अब सवाल ये कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य यानी कि 450 रुपए अंकित किया जाता है, कितना अंकित किया जाता है 450 रुपए, उसको एमआरपी प्रिंट किया जा रहा है और उसमें यह बोला जा रहा है कि आपको पहला बट्टा बताना है, ठीक है, और वो आइटम कितने में सेल किया जाता है 324 रुपए में सेल किया जाता है। ठीक है, और उसमें ये बोल दिया है कि अगर दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा आप ज्ञात करिए, चाहे वो पहला हो या दूसरा, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अपने आसान वे में अपने सवाल का जवाब कर लेंगे। ठीक है, आइए आप कैसे करोगे, देखो आप ऑलवेज इस तरीके से लिखोगे एमआरपी और एसपी का संबंध, क्योंकि जब अगर किसी आइटम पर आप छूट दे रहे हो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, छूट देने के बाद वो आर्टिकल किसमें कन्वर्ट होगा, वो आर्टिकल कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें बताइए, एसपी में। आइए अगर हम ये कह दें कि 450 किसी वस्तु का क्या था एमआरपी था, उस पर डिस्काउंट 10% का है, तो आप कैसे करोगे, देखो अगर 10% का पहला डिस्काउंट है तो 10% को आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1/10 हो जाएगा। ओके, हमने ये कह दिया कि पहली वाली छूट निकालनी है x से y, हमें पता नहीं है पहली छूट। दूसरी छूट हमें पता है 10 वाला आइटम 1 रुपए छूट पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 9 में बेचा जा रहा होगा। आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो एमआरपी कितना दिया जा रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर 450 दिया गया है और आपको एसपी ऑलरेडी 324 दिया गया है। आपको हमने ये बताया है कि अगर इन दोनों वैल्यू से ये वाली फाइनल कंक्लूजन वाली वैल्यू कट रही हो तो काट लीजिए, या आप क्रॉस में कुछ वैल्यू कट रही हो तो काट लीजिए। ओके, तो आइए हम उसी विहाव से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने 0 से 0 काट दिया, 45 बार 10 से कट गया, 10 से 45 बार 450 कट गया। अब आइएगा बात इधर काट रहे हैं हम, अगर आप इसे काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, बचा कितना 5, 9 छक्के 54। अब देखो, अब 45 वाला आइटम अगर आप 36 में बेचोगे तो कितने रुपए की आप छूट दोगे, तो आप यहां से इजीली बता पा रहे हो कि 9 रुपए की हमने छूट दे दी। ये 9 की छूट किस पर दे रहे हो आप, 45 रुपए पर, तो आप 100 पर आप कितने की छूट दोगे, तो 9 पंचे 45 और 5 से अगर 100 को काटोगे तो 20 बार कटेगा, इसका मतलब 20% होगी आपकी पहला डिस्काउंट। 20% क्या होगा आपका पहला डिस्काउंट, तो आपके सवाल का जवाब क्या बना है यहाँ पर 20%, 20% विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपने ये सवाल अच्छे से जान लिया, ठीक है, अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले सवाल का जवाब करेंगे आप लोग, ठीक है, अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो आप लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है आपके इस चैनल पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं और कराए जाएंगे, ओके, अच्छे तरीके से। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ फोकस कर रहे हैं, अगले सवाल का आप जवाब करेंगे अच्छे तरीके से। आपने इन चीजों को जान लिया, समझ लिया, अब आप आगे बढ़िए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगला सवाल देखो,
अगले सवाल में आपसे ये बात बोली जा रही है कि अगर आप किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 450 रुपए निर्धारित कर रहे हो, कितना 450, ओके। अब उसमें क्या बोल दिया आगे की तरफ, आगे ये बोल दिया कि पहला बट्टा अगर 10% है, पहला बट्टा अगर 10% है तो दूसरा बट्टा आपको ज्ञात करना है, और वो वस्तु, वो आर्टिकल कितने में सेल किया जा रहा है, 344.25 रुपए में, 344.25 रुपए में। आप इस सवाल का जवाब आप बताओगे, जल्दी बताओ लेकिन, ठीक है। देखिए कोई आर्टिकल है, कोई प्रोडक्ट है जो 450 रुपए लिस्टेड है, जिसका प्राइस क्या है 450 रुपए लिस्टेड है, यानी कि एमआरपी है, और ये बोला जा रहा है कि उसमें पहला डिस्काउंट 10% का है, दूसरा डिस्काउंट आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और उसका एसपी जो है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना है 344.25 रुपीस। तो आप इस सवाल का जवाब कर दीजिए अभी की तरीके से अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप की तरफ और कुछ चीजें आपको और सिखाएंगे बढ़िया तरीके से, प्यारे तरीके से, ठीक है। चलिएगा, आइए हम इस चीज को जान रहे हैं, इस चीज को अगर हम सीखें तो किस तरीके से निकालेंगे आप इस सवाल का जवाब। आप पहले एमआरपी और एसपी के बीच में रिलेशन देखोगे, एमआरपी और एसपी। सबसे पहला काम आपका होगा कि जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है उसे फ्रैक्शन में तोड़िए 1/10। तो यानी कि पहला वाला डिस्काउंट 10 वाला आइटम 9 में सेल किया जा रहा है, दूसरा डिस्काउंट हमें पता नहीं, जो हमने x से y मान लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि वस्तु का जो एमआरपी है वो 450 है और जो वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी है वो 344.25 रुपए है, ठीक है, ओके। इतनी बात क्लियर हो रही होगी आपको। बस मैंने आपको ये बताया है कि अगर फाइनल कंक्लूजन इन दोनों वैल्यू किसी भी वैल्यू से कट रहा हो तो काट सकते हो, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही तो 450 आया होगा। जी हाँ, बिल्कुल आया होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 344.25 आया होगा। ये कंक्लूजन है इसका। तो आइए, अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 45 बचा, अगर 9 से हम इसे काट रहे हैं तो देखो 9 चौके 36 ज्यादा हो जाएगा, 9 8 9 3 27, 9 3 27, कितना बच गया आपके सामने, आपके सामने बच गया 7, 9 8 72, एक सेकंड रुकना, 9 चौके 36 ज्यादा हो जाएगा, 9 18 9 3 27, ठीक है, 4 और 3 7 बचा, 9 8 74 हो गया, 9 8 72, ठीक है। अब 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, अब कितना बच गया आपके पास, अब आपके पास 4 बचे, 9 पंजे 45, कितने के बाद दशमलव लगाया था आपने, 2 के बाद, तो 38 कितना हो गया 25। एक बात बताइए, आप 45 वाला प्रोडक्ट अगर 38.25 रुपए में सेल करोगे तो आखिर कितने रुपए की छूट दी जा रही है। आप तो डायरेक्ट 39 घटा दो, जब भी पॉइंटों वाली वैल्यू हो तो या तो बढ़ा के घटाओ या तो कम करके घटाओ, जिससे आप एक्यूरेट पहुंच पाओ। देखो हम क्या करेंगे, 45 में से डायरेक्ट 39 घटाएंगे, ठीक है। जब हम 39 घटाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा, वो सॉरी 5 बचे, 6 बचेगा। देखो 39 के बाद 40 और 5 45, तो 6 बचेगा। अब 6 बचा मेरे पास, मैंने 39 घटाया, बट हमें 39 घटाना नहीं है, हमें कितना घटाना, 38.25, तो हमारे पास 75 और बचेगा, ठीक है। तो यानी कि जो अभी बच रहा था 6.75, अब ये 6.75 आ गया। ये पैसे हमने किस पर कमाए, 45 रुपए पर, ठीक है। इनटू क्या करेंगे, हम 100 कर देंगे, बस पॉइंट हटाओगे, यहाँ से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 से काट लो, 5 ने 45, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 पंचे 25, 9 से काट लो तो 9 एकम 9, ठीक है, 9 पंजे 45, तो कितने परसेंट की छूट आ गई, 15%। तो आपकी D2 है जो वो कितनी आ गई, 15%। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। वो सॉरी, ऑप्शन हमने दिए नहीं थे यहाँ पर, इस तरीके से ऑप्शन थे 10%, 15%, 25% और आपका 35%, इस तरीके से ऑप्शन थे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप इस सवाल को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। अब चलिएगा, अब अगर हम बात करें तो एक सवाल और समझिएगा, आगे की तरफ अगर हम बढ़े हैं थोड़े से, तो अगले कंसेप्ट की तरफ थोड़ा सा फोकस करिएगा। एक चीज और जान लो, एक सवाल और जान लो। एक बात बताओ, एक चीज और अगर हम पूछ लें इसी सवाल में, फिर हम आगे अगले स्टेप की तरफ बाद में बढ़ेंगे। पहले आप इस सवाल को और समझ लीजिए जो हम अब कराने वाले हैं। देखिए आपसे सवाल में इतनी बात बोली जा रही है, एक जोड़ी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया जा रहा है, 2340, कितना 2340 दिया जा रहा है, 2340 दिया जा रहा है, ठीक है। और आगे ये बोला जाता है विक्रेता ने 22% की छूट दे दी, तो आपको ये बताना होगा कि एमआरपी क्या है। विक्रेता ने जो छूट दी है, जो डिस्काउंट दिया है वो 22% का दिया है, ठीक है। आपको ये बताना होगा एमआरपी क्या है, ठीक है। ये बात आपको फाइंड आउट करनी है, बस छोटा सा सवाल है, इस सवाल का जवाब और करिए आप लोग जल्दी जल्दी।
आप जल्दी जल्दी करिए इस सवाल का जवाब कि आखिर क्या होगा इस सवाल का जवाब। ठीक है, आपको एमआरपी बताना, हमने एसपी दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो आप इस सवाल का एमआरपी जल्दी से बताइएगा हमें कि आखिर इस सवाल का एमआरपी क्या होगा। और आप कर सकते हो, बहुत छोटा सवाल बन गया आपके लिए। ठीक है, और ऐसे छोटे सवाल आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आपको बहुत अच्छे तरीके से विजुअल है, अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। आप क्या करेंगे, आइए एक बात बताइए, अगर हम ये कहें कि 22% की 100 रुपए पर छूट दी जाती है, छूट 100 पर हमेशा दी जाती है, तो 100 रुपए पर अगर 22% की छूट दी जा रही है, इसका मतलब वो आइटम कितने में सेल किया जा रहा होगा, 78 रुपए में आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बात बताओ, अगर हम ये कह दें मेरे अकॉर्डिंग तो 78 में सेल किया जा रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में किया जा रहा है, क्वेश्चन देखो 100 वाला, आप ऐसे मानो, आप ऐसे मान लेना सवाल को बहुत अच्छे तरीके से, एमआरपी और एसपी। मान लो कि आप एमआरपी कोई आइटम 100 का खरीद मतलब बेचना चाह रहे हैं, जिसका अंकित मूल्य आपने 100 निर्धारित कर दिया। ठीक है, आपने 22% की छूट दे दी, अगर इस पर 22% की छूट दे दी, 22 रुपए की 100 रुपए पर छूट दे दोगे, तो वो कितने में बेचना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, 78 रुपए में बेचना चाहिए। लेकिन सवाल ने ये कहा है कि वो आइटम 2340 रुपए में बेचा गया है, तो क्या 78 यूनिट 2340 के बराबर होगा, बताइए। जी बिल्कुल होगा 2340 के। अब इसे आप कैंसिल आउट करिए, आप कितने बार इसे काट सकते हो, आइए एक बार देखिए, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 22 23, ये बिल्कुल कट गया 30 बार, एक यूनिट का मान 30 आ गया। और जब एक यूनिट का मान 30 आ गया, तो क्या आप एमआरपी नहीं बता पाओगे, 100 यूनिट का मान नहीं बता पाओगे? जी हाँ, बिल्कुल बता पाओगे, जो कितना होगा, 3000 होगा। ओके, तो आपके एमआरपी का जवाब भी आ गया यहाँ पर, कितना, 3000। यही आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप सवाल को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ये आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 3000। ठीक है, 3000। ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। और आपको बहुत अच्छे से पता है, यहाँ आपको क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, अच्छे से आपको क्वालिटी प्रोवाइड कराई जाती है और इसी तरीके से कराई जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।